वैसे तो भगवान भोलेनाथ के पूरे विश्व में अनेक तीर्थ स्थान हैं, लेकिन शायद ही आपने भोले के किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना होगा जहां शिवलिंग किसी को दिखाई नहीं देता है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो सीतापुर के नैमिष में रुद्राव्रत नाम स्थान पर गोमती नदी के किनारे बने एक कुंड के अंदर स्थित शिवलिंग को बाबा रुद्राव्रत के नाम से जाना जाता है। वहीं कुंड के बाहर कुछ ही दूरी पर एक मंदिर भी है जिसमें भगवान शिव का रुद्र अवतार के रूप में शिवलिंग स्थापित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आप देख रहे हैं इंडियन स्पिरिचुअल। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, यहां पर मैं बात कर रहा हूं रुद्राव्रत की। रुद्राव्रत की मान्यता इस वजह से भी बढ़ जाती है कि यहाँ एक निश्चित स्थान पर ही बेलपत्र जल के अंदर जाती है और इसके लिए भक्तों को पहले ओम नमः शिवाय का नाम लेना होता है। रुद्राव्रत में बेलपत्र ही नहीं, गाय के दूध को इस कुंड के जल के अंदर तक एक ही धार के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। रुद्राव्रत में हैरान कर देने वाली तस्वीरें तब दिखाई देती हैं जब भगवान शिव को अर्पित किए गए फलों को जल में डालने पर कुछ ही चंद क्षणों में प्रसाद के रूप में उनमें से 1 या 2 फल वापस जल के ऊपर आकर तैरने लगता है, जिसको श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तीर्थ स्थान पर वर्षों से सेवा कर रहे बाबा जी की माने तो किसी को ज्ञात नहीं है कि इस कुंड में शिवलिंग कितना अंदर है और ना ही किसी ने देखा है। बाबा की माने तो बचपन से ही वो मंदिर में बाबा रुद्रव्रत की सेवा कर रहे हैं और उनके चमत्कारों को देखते आ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इस अनोखे तीर्थ स्थल पर जिस किसी ने कुछ सच्चे मन से मांगा वो मुराद पूरी हुई है। बाबा रुद्राव्रत के चमत्कारों को देखने के लिए सीतापुर या फिर उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि समूचे देश से आने वाले लोगों का सिलसिला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस चमत्कारी तीर्थ स्थल पर उत्तर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के लोग भी आते हैं और उन्हें श्रद्धा से यहाँ आते हुए देखा जा सकता है। मंदिर व तीर्थ की सेवा में लगे बाबा की माने तो लोगों का आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कैसे यहाँ पहुँचा जा सकता है। रुद्राव्रत आने के लिए देश के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक नैमिष आना होगा, जिसे नैमिषारण्य भी कहा जाता है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर ही है रुद्राव्रत बाबा का तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल आने के लिए लोगों को नैमिष से सीतापुर हरदोई मार्ग पर लगभग 5 किलोमीटर चलना होगा। इसी रास्ते पर एक स्थान से रुद्राव्रत के लिए करीब 5 किलोमीटर अंदर गांव में जाना होगा। दोस्तों, ईश्वर ने अपने प्रमुख तीर्थ स्थलों को प्रकृति के आसपास ही स्थित होने की पूरी कोशिश की है, जिसका प्रमाण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों को याद करके ही मिल जाता है। और कुछ इसी तरह बाबा रुद्राव्रत तीर्थ कुंड भी गंगा की संगनी नदी गोमती के किनारे स्थित है, जिससे पौराणिक मान्यताओं को सही माना जा सकता है। दोस्तों, आप भी जरूर अपने परिवार के साथ बाबा भोले के रुद्राव्रत रूप के दर्शन करके आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रार्थना है या आपकी मनोकामना है वो भी बाबा के सामने जरूर कहें, इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार।